हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप गाइस कि आपको स्टोरी अच्छी लग रही हो। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। स्टोरी की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ पर वी कहने लगते हैं कि वी कहने लगते हैं कि डॉक्टर, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? तो डॉक्टर कहते हैं कि यस, पूछ सकते हो। वी कहने लगते हैं कि मेरा एक दोस्त है, उसकी शादी हो चुकी है। डॉक्टर कहने लगते हैं कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है, मेरी तरफ से उसे कॉन्ग्रेस कह देना। वी कहने लगते कि डॉक्टर, ऐसी बात नहीं है, उसकी शादी हो चुकी है लेकिन वो उस इंसान को पसंद ही नहीं करता। डॉक्टर कहने लगते कि क्या वो उस इंसान को पसंद ही नहीं करता? वी कहने लगते हैं कि हाँ, वो उस इंसान को पसंद नहीं करता और उसने उस इंसान को इतना टॉर्चर किया है, उसके साथ इतना गलत किया है कि अब वो इंसान अब उसे छोड़कर जाना चाहता है। लेकिन मेरा दोस्त नहीं चाहता कि वो उसे छोड़कर जाए, क्योंकि मेरे दोस्त को रियलाइज़ हो रहा है कि उसने उसके साथ कितना गलत किया है। वो उसे जाने देना नहीं चाहता। तो वैसे में मेरे दोस्त को क्या करना चाहिए? डॉक्टर कहने लगते हैं कि तुमने कहा कि तुम्हारे दोस्त ने उस इंसान के साथ बहुत ही गलत किया। अब तुम्हारा दोस्त चाहता है कि वो रुक जाए, लेकिन वो इंसान अब रुकना नहीं चाहता, क्योंकि उसने उसके साथ जो कुछ किया है उससे वो इंसान उब चुका है। बट तुम्हारा दोस्त अब उस इंसान को क्यों रोकना चाहता है? उसके पास क्या रीज़न है कि वो उस इंसान को रोके रखे, जबकि वो उस इंसान को पसंद भी नहीं करता? वी कहने लगते कि वही बात तो है डॉक्टर, मैं वही तो जानना चाहता हूँ कि वो मेरा दोस्त आखिर उसे क्यों रोकना चाहता है, जबकि वो उसे पसंद भी नहीं करता। डॉक्टर कहने लगते हैं कि तब तो एक ही बात है कि तुम्हारे दोस्त को उस इंसान से लव हो गया है। ये बात सुनकर जो है वी शॉक्ड हो जाते हैं और वो कहते हैं कि डॉक्टर, आप ये क्या कह रहे हैं? वो इंसान उसे पसंद भी नहीं करता, फिर भी वो उसे कैसे लव कर सकता है? डॉक्टर कहने लगते हैं कि ये सच है। अगर एक इंसान किसी को रोकना चाहता हो तो उसका ये मतलब होगा कि वो उसका सच्चा दोस्त है, या फिर ये कि वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, इस वजह से वो उससे अलग नहीं होना चाहता। वो चाहता है कि उसका प्यार हमेशा उसके साथ रहे। और तुम्हारे दोस्त को भी वही बीमारी हुई है, लव हुआ है उसे। वी कहने लगते कि डॉक्टर, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? डॉक्टर कहने लगते कि अच्छा ठीक है, तो तुम्हारे दोस्त को जब उस इंसान को किसी और के साथ देखे तो क्या तुम्हारा दोस्त जेलसी के मारे जल फून उठता है? वी कहते हैं कि हाँ, वो बहुत ही जेलस हो जाता है जब वो किसी और को उसके साथ देखता है। और एक बात, अगर कोई दूसरा इंसान उसकी तारीफ करे तो क्या तुम्हारा दोस्त गुस्सा होता है? वी कहने लगते हैं कि हाँ, उसे पसंद नहीं है कि दूसरा इंसान उसकी तारीफ करे या फिर उसके पास भी जाए। डॉक्टर कहने लगते हैं कि तो डेफिनेटली तुम्हारे दोस्त को उससे सच में ही लव हो गया है। उसके बाद जो है डॉक्टर कहने लगते हैं कि ठीक है, तुम्हारी चेकअप पूरी कंप्लीट हो गई है और तुम्हें ये दवाई रोज़ाना लेनी है। वी कहने लगते हैं कि डॉक्टर, क्या आपको यकीन है कि इससे मैं ठीक हो जाऊंगा? इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप ये कैसे कह सकते हैं? डॉक्टर कहने लगते हैं कि देखो, तुम्हारा नाम जो भी है, वी हो या फिर दे हो, मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि मैं नहीं कह सकता कि इससे तुम ठीक हो गए या फिर क्या ही होगा, क्योंकि ये दवाई अभी नहीं है, तो मुझे नहीं पता है कि इसका असर कैसे होगा। शायद तुम्हारी मेमोरी लॉस भी हो सकती है, तुम्हें कुछ याद भी ना हो, या फिर तुम्हारे दूसरे पर्सनालिटी को चोट पहुंच सकती है, मुझे नहीं पता। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि तुम अपना ध्यान रखो। उसके बाद जो है डॉक्टर चले जाते हैं। डॉक्टर के चले जाने के बाद जो है भी सोचने लगते हैं कि डॉक्टर ने जो कहा, क्या वो सच है? क्या मैं सच में जनकुगी को पसंद करता हूँ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। उसके बाद जो है भी कहने लगते कि हाँ, मैं एक काम कर सकता हूँ, मैं तेई से बात कर सकता हूँ। पर तेई से मैं कैसे बात करूँ? मैं कैसे भूल गया कि तेई तो मेरे ही अंदर है, और जब तक मैं नहीं सोऊंगा तेई कैसे बाहर आएगा? आखिर क्या करूँ? आखिर किससे मदद मांगूँ? अगर मैंने तेई से मदद मांगी तो मुझे पता है कि तेई से ज़्यादा कुकी को कोई नहीं जानता। लगता है मुझे ही सोना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले मैं एक वीडियो रिकॉर्ड कर लेता हूँ। वीडियो रिकॉर्डिंग करने के बाद जो है वो सो जाते हैं। सोने के बाद जो है तेई उठते हैं और तेई कहते हैं कि
मैं इस वी के कमरे में क्या कर रहा हूँ, आखिर यहाँ पर मैं क्या कर रहा था। उसके बाद जो है उनकी नज़र फ़ोन पर पड़ती है और वो फ़ोन की वीडियो रिकॉर्डिंग को देखने लगते हैं, जहाँ पर वी ने कहा था कि तेई मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है, प्लीज़ मना मत करना, प्लीज़ मेरी मदद करो। उसके बाद जो है गाइस हमें ऐसा दिखाया जाता है कि वी और तेई जो है एक साथ बैठे हो और वो दोनों बातें कर रहे हो, जहाँ पर तेई कहने लगते हैं कि तुम्हें तुम्हें और मेरी मदद चाहिए, क्यों बताओ। वी कहने लगते हैं कि वो एक्चुअली मैं नहीं चाहता कि जनकुकी मुझे छोड़कर जाए, तो तुम मेरी मदद करो। तो तेई कहने लगते हैं कि मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूँ वी, तुम भूल गए मैं तो तुम्हारे ही अंदर हूँ ना, तुम्हारी ही एक पर्सनालिटी हूँ। तो वी कहने लगते कि हाँ तुम मेरे अंदर एक पर्सनालिटी हो, बट तुम मुझसे अलग हो और मैं तुमसे अलग हूँ, और मुझे कुकी के बारे में कुछ भी नहीं पता है, जितना तुम जानते हो उतना तो मैं भी बिल्कुल नहीं जानता। उसके बाद तेई कहने लगते कि वाह, पहले तो तुम कुकी को चश्मिश कहते थे और अब सीधा कुकी। तो वी कहने लगते हैं कि वो पहले था जब मैं कुकी को नहीं जानता था, अब मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ उसके बारे में, सो मैं उसे चश्मिश थोड़ी ना कह सकता हूँ। और वी कहने लगते हैं कि तुम ये सारी बातें छोड़ो ना, प्लीज़ तुम मेरी मदद करो। सो तेई कहने लगते हैं कि आई एम सॉरी, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने कुकी से कहा है कि वो तुम्हें छोड़कर चला जाए, और मैंने कुकी को प्रॉमिस करने के लिए भी कहा है, और कुकी ने मुझसे प्रॉमिस किया है कि वो तुम्हें छोड़कर चला जाएगा। वी कहने लगते कि क्या तुमने कुकी से कहा है कि वो मुझे छोड़कर चला जाए, आखिर क्यों। ते कहने लगते हैं कि आखिर क्यों ना कहूँ, तुम ही थे जो पहले उसे पसंद नहीं करते थे, उसे इतना नफरत करते थे और उसे इतनी तकलीफ देते थे, और ये सब कुछ मैं देख नहीं सकता था, इसलिए मैंने उसे जाने के लिए कहा। लेकिन अब तो तुम मुझसे लव करते हो ना, अब तो तुम मुझे कहीं भी जाने नहीं दोगे, और मेरा क्या, मैं तो हमेशा हमेशा के लिए मिट जाऊंगा, बिल्कुल तुम्हारे अंदर ही कहीं गुम हो जाऊंगा। वी कहने लगते हैं कि तेई तुम ये कैसी बातें कर रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो तेई कहने लगते हैं कि वी तुम झूठ बोलना बंद करो, तुम्हें क्या लगता है मैंने नहीं सुना जो डॉक्टर ने कहा कि तुम जो दवाई ले रहे हो उससे मेरी मेमोरी लॉस हो सकती है या फिर मैं मर भी सकता हूँ, तुमने क्या ये नहीं सुना। तो फिर ये बात सुनकर शॉक्ड हो जाते हैं और वो कहते हैं कि ये तुम्हें कैसे पता कि उस डॉक्टर ने मुझसे क्या कहा। तेई कहने लगती कि हाँ ये सारी बातें मुझे कैसे पता है, जबकि ये सारी बातें तो डॉक्टर ने तुम्हें कही थी, मुझे नहीं। और तेई कहने लगती कि क्या तुमने वो दवाई ली थी जो डॉक्टर ने दी। वी कहते हैं कि हाँ डॉक्टर ने जो दवाई दी थी उसे मैंने ले ली थी और मैं वो खा भी चुका था, और डॉक्टर ने कहा था कि ये दवाई बहुत ही तेज़ है और ये दवाई बहुत ही जल्द किसी की बॉडी में रिएक्ट करती है और बहुत ही जल्दी ही इसका असर भी दिखने लग जाता है। और वी कहने लगते हैं कि इसका मतलब है कि मैं मर जाऊंगा, क्योंकि जो जो मेरी मेमोरीज में होना चाहिए वो तुम्हें कैसे याद है, और तुम्हें कैसे पता कि डॉक्टर ने मुझे क्या कहा। लेकिन मैं मरना नहीं चाहता, मैं अभी जीना चाहता हूँ, प्लीज़। और वी कहने लगते हैं कि आखिर ये क्यों हो रहा है, क्यों। और उसके बाद जो है वी बेहोश हो जाते हैं, और यहाँ से गाइस हमें बस वी को ही दिखाया जाता है। उसके बाद गाइस हमें थोड़ी देर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वी उठ चुके होते हैं, और वी को उठने के बाद जो है उसका सर चकराने लगता है और उसे बचपन की तेई की मेमोरीज जो है उसे दिखाई देने लगती है। तो ये सोचने लगती है कि ये किसकी मेमोरीज है, ये आखिर मुझे क्यों दिख रही हैं, आखिर क्यों मुझे इतना अजीब क्यों फील हो रहा है। और वी कहने लगते हैं कि मैं नहीं चाहता कि हम दोनों में से कोई भी मरे, ये आखिर क्यों हो रहा है, आखिर क्यों। उसके बाद गाइस यहाँ से सीन कट होता है, हमें हमारे प्यारे आरएम और जिन को दिखाया जाता है, जहाँ पर आरएम जो है जिन को अपने डैड से मिलाने लेकर गए होते हैं। तो उसके डैड जो है जिन को देखकर बहुत ज़्यादा इंसल्ट करने लगते हैं, और वो कहने लगते हैं कि मुझे पता नहीं था आरएम कि तुम्हारी चॉइस इतनी घटिया है और इतनी लो क्लास है, और मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी आरएम कि तुम इस जैसे लड़की को डेट करोगे। मुझे पता नहीं है कि तुम्हें आखिर क्या हो गया है, तुम इस जैसे लड़के को कैसे डेट कर सकते हो। तो आरएम कहने लगते हैं कि
डैड, जस्ट शट अप। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। मैं जिससे प्यार करता हूँ आप उसकी इंसल्ट कर रहे हैं। और यू नो व्हाट डैड, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये रिच है या फिर नहीं, और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये कैसे रहता है कैसे नहीं रहता। मैं बस इसे लव करता हूँ और इस बात को आप भी नहीं बदल सकते। सो आरएम के डैड कहने लगते कि आरएम, तुम अपने डैड से जुबान लड़ाओगे, वो भी इस 2 कौड़ी के लड़के के लिए। सो आरएम कहने लगते कि यस डैड, क्योंकि मैं इसे लव करता हूँ और इसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अगर आपको ये पसंद नहीं है तो कोई बात नहीं, आपको पसंद है या फिर नहीं है, आई डोंट केयर, मैं इसके साथ ही रहूँगा। सो जिन जो है आरएम को शांत करने लगते हैं कि तुम इस तरीके से अपने डैड से झगड़ा मत करो। बट आरएम नहीं मान रहे होते हैं, वो बार बार अपने डैड को जवाब पे जवाब दे रहे होते हैं। और उसके बाद जो है आरएम वहाँ से चले जाते हैं। तो जिन कहने लगते हैं कि आई एम सॉरी सर, उसकी तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। और वो ऐसा कहकर वहाँ से चले जाते हैं। जिन भी उसके बाद बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो आरएम को जाकर डांटने लगते हैं। वो कहने लगते हैं कि आरएम सर ये क्या था, उन्होंने मुझे तो कुछ भी कहा, मुझे कहा ना, आपने लवर को तो नहीं कहा। आपको इतना बुरा नहीं लगना चाहिए, और वैसे भी मैं आपका लवर थोड़ी ना हूँ जो आपको इतना बुरा लग रहा है। उन्होंने जो कुछ भी कहा उससे मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा, क्योंकि उन्होंने जो कुछ भी कहा वो सच कहा। बट आप अगर इस तरीके से गुस्सा करेंगे अपने डैड पर तो वो आपकी शादी के लिए कभी भी राज़ी नहीं होंगे। सो आरएम कहने लगते कि आई डोंट केयर कि शादी हो या ना हो, लेकिन उनकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें इतना कुछ सुनाने की, जबकि तुम्हारी कोई गलती भी नहीं है। सो जिन कहने लगते कि सर जस्ट रिलैक्स्ड, आप अगर इस तरीके से गुस्सा करेंगे तो आपको पता है ना क्या होगा, फिर भी आप क्यों नहीं मानते। सो आरएम कहने लगते कि जिन तुम मेरी बात क्यों नहीं मानते, तुम्हें पता है डैड ने तुम्हें जिस तरीके से कहा वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, और मैं नहीं चाहता कि कोई मेरे लवर को इस तरीके से डांटे। सो जिन इस बात को सुनकर शॉक्ड हो जाते हैं और वो कहते कि आपके बॉयफ्रेंड को अगर आपके सामने कोई डांटे तो आपको अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं तो आपका बॉयफ्रेंड नहीं हूँ, फिर भी आपको इतना गुस्सा आ रहा है आपके डैड के कहने पर, आखिर क्यों सर। सो आरएम कहने लगते हैं कि जिन अब मैं तुमसे सच्चाई और नहीं छुपा सकता, अब तुम्हें सच जानना ही चाहिए, तो चलो मेरे साथ। और वो जिन को अपने साथ लेकर जाते हैं अपने हाउस। और गाइस जैसे ही जिन आरएम का बेडरूम देखते हैं वो देखकर शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि आरएम की पूरी बेडरूम में जो है बस जिन की फ़ोटो लगी होती है। सो वो सारी फ़ोटोज़ को देखकर शॉक्ड हो जाते हैं और जिन कहने लगते कि सर ये सब कुछ क्या है। सो आरएम कहने लगते हैं कि जिन तुम जो सब कुछ देख रहे हो ये सच है, मैं जिससे प्यार करता हूँ वो और कोई नहीं, वो तुम ही हो जिससे मैं प्यार करता हूँ। और आई एम सॉरी कि मैंने तुम्हें आज तक नहीं बताया, बट आई रियली लव यू। सो जिन ये बात सुनकर शॉक्ड हो जाते हैं और वो कहने लगते कि सर ये ठीक नहीं है। और उसके बाद जो वो वहाँ से चले जाते हैं तो आरएम कहने लगते हैं कि जिन मेरी बात तो सुनो। बट जिन नहीं रुकते, वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद गाइस यहाँ से सीन कट होता है, हमें हमारे प्यारे जिमिन और शिवा को दिखाया जाता है, जहाँ पर शिवा कह रहे होते हैं कि तुम्हें यकीन है जिमिन कि तुम्हारे भैया आमीन की योंग हमें एक्सेप्ट करेंगे। तो जिमिन कहने लगते हैं कि मुझे नहीं पता कि योंग हमारे लव को एक्सेप्ट करेंगे या नहीं, बट उन्हें कहना तो पड़ेगा ही ना। अगर हम उनसे नहीं कहेंगे तो हम अपनी लाइफ की सही शुरुआत भी नहीं कर सकते। और तुम्हें तो पता है कि वो मेरे योंग है और मैं उनसे कुछ भी नहीं छुपाता, और मैं नहीं चाहता कि हमारी जो शुरुआत करें, आई मीन कि हमारी लाइफ की जो शुरुआत करें हम एक झूठ से करें। सो प्लीज़ हम आज ही हियोंग को सब कुछ बता देंगे। सो शुगा कहने लगते कि ठीक है, तुम्हें जैसा ठीक लगे। उसके बाद गाइस यहाँ से सीन कट होता है, हमें हमारे प्यारे वी को दिखाया जाता है, जहाँ पर उसके बाद जो है वी जैसे ही नीचे जाते हैं वो देखते हैं कि वकील जो है डिवोर्स पेपर लेकर आए होते हैं। सो वो कहने लगते हैं कि आप इतनी जल्दी कैसे आ गए वकील। सो वकील कहने लगते कि एक्चुअली मुझे जियोन जंगकुक ने कॉल किया था कि आपको डिवोर्स चाहिए, सो मैं डिवोर्स पेपर लेकर आया हूँ। सो भी कहने लगते कि वो डिवोर्स पेपर क्या मैं देख सकता हूँ। तो वकील कहते कि व्हाई नॉट, आप देख सकते हैं। और वो जो है वो डिवोर्स पेपर को वी को दे देते हैं।
उसके बाद जो है उस डिवोर्स पेपर को फाड़ देते हैं और उसके बाद कहते हैं कि आपको किसने कहा कि मुझे डिवोर्स चाहिए, मुझे डिवोर्स नहीं चाहिए और बेहतर होगा कि आप यहाँ से चले जाइए। तो ये बात सुनकर शॉक्ड हो जाते हैं और वकील कहने लगते हैं कि आप ये कैसी बातें कर रहे हैं, मुझे जन जनकुकी से बात करनी है, उन्होंने खुद कहा था कि उन्हें आपसे डिवोर्स चाहिए। और वो जनकुकी को बुलाने लगते हैं। सो वकील के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर जो है सारे घर वाले नीचे आ जाते हैं और नीचे आने के बाद जो वकील से पूछने लगते हैं कि क्या हुआ, आप इतना क्यों चिल्ला रहे हैं। सो वकील कहने लगते हैं कि एक्चुअली जनकुकी ने डिवोर्स पेपर मंगवाए थे, मैं डिवोर्स पेपर लेकर आया था, बट उस डिवोर्स पेपर को वी ने फाड़ दिया और वी चाहते हैं कि उनका और जनकुकी का डिवोर्स ना हो। और मैं चाहता हूँ कि मैं ये बात जब जनकुकी के मुँह से खुद सुनूँ तभी मैं बिलीव करूँगा, वरना नहीं। सो आप क्या उसे बुला सकते हैं प्लीज़। सो तेते की मॉम कहने लगती है कि जी ज़रूर, मैं उस जनकुकी को अभी बुला कर लाती हूँ। और वो जनकुकी को बुलाने चली जाती है। वो जनकुकी को हर जगह ढूंढती है बट जनकुकी उसे नहीं मिलते। उसके बाद जो है बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है और वो कहती है कि जनकुकी कहीं पर भी नहीं है, क्या आपने उसे देखा। तो तेई के डैड कहते हैं कि नहीं, मैंने जनकुकी अभी तो था, वो ऐसे कैसे जा सकता है यहाँ से, पता नहीं जनकुकी कहीं पर भी मिल नहीं रहा, कहीं वो कहीं चला तो नहीं गया होगा ना। सुबी भी बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और वो कहने लगती है कि क्या जनकुकी दिखाई नहीं दे रहा। तो उसके मॉम डैड कहने लगते कि ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं है, हमें पता है कि तुम्हें तो खुशी ही हो रही होगी अगर जनकुकी यहाँ से चला भी जाए तो वी कहने लगते कि डैड आप मुझे गलत समझ रहे हैं, मुझे बिल्कुल खुशी नहीं हो रही, आखिर कहाँ जा सकता है जनकुकी, वो तो घर में ही था ना। और ये लोग जो हैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं क्योंकि जनकुकी कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहे थे और सबसे ज़्यादा परेशान तो हमारे वी ही होते हैं। और तेई की मॉम कहने लगती है कि शिखा भी घर पे दिखाई नहीं दे रही, कहीं शिखा ने जनकुकी के साथ कुछ किया तो नहीं है ना। सिर्फ ये बात सुनकर और भी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और वो कहते हैं कि मॉम आप ये कैसी बातें कर रही हैं। तो उसकी मॉम कहने लगती है कि मुझे पता है जब तुम लोग पिकनिक पर गए थे तो शिखा ने क्या कुछ किया था, यहाँ तक कि उसने तो इनको की जान भी लेने की कोशिश की थी, पता नहीं अगर उसने मेरी जनकुकी को कुछ कर दिया होगा तो पता नहीं मेरा बच्चा कैसे होगा। और तेते की मॉम जो है सारी चीज़ें कहकर वो बहुत ही बुरी तरीके से रोने लगती है और वो कहने लगती है कि पता नहीं वो कहाँ पर होगा, कैसा होगा, प्लीज़ उसे ढूंढ कर लाइए। सो तेई के डैड कहते हैं कि शांत हो जाओ, उसे कुछ नहीं हुआ होगा, वो ठीक होगा। तेते के मॉम डैड जो है बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और वो जनकुकी को हर जगह ढूंढने लगते हैं बट जनकुकी का कोई अता पता नहीं होता, जिस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। हेलो गाइस, हमारी स्टोरी यहीं पर ख़त्म होती है। आई होप गाइस कि आपको स्टोरी बहुत ही अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। सो मिलूंगी नेक्स्ट एपिसोड में। सो अब मैं चलती हूँ, बाय बाय।